अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन और नाज़रीन, नहायत ही मोहब्बत और एहतराम से आपको सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हकीम जियशा आपको अपने चैनल जियशा 92 पर खुश आमदीद कहता है। मेरे अज़ीज़ और मोहतरम नाज़रीन, मैं आज हमेशा की तरह इंतहाई मुफीद और ग़िज़ाइयत से भरपूर बहुत ज़्यादा खूबियों वाली ग़िज़ा बेज़ल सीड्स या तुख़म मिलंगा, ये जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं, इसके बारे में कुछ मुफीद मालूमात लेकर हाज़िर हुआ हूँ जो हर उम्र के अफराद के लिए यकसां कारगर और फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। इस तरह की मालूमात हासिल करने के लिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद वीडियो के नोटिफिकेशन को हासिल करने के लिए बेल का आइकन दबाएं और अवामुन्नास की भलाई के लिए इसे शेयर भी करें। ये बेज़ल सीड्स बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत के हामिल हैं। इससे पहले मैं आपको चिया सीड्स के बारे में बता चुका हूँ। चिया सीड, आज मैं आपको बेज़ल सीड्स के बारे में बताऊँगा। ये बेज़ल सीड्स अगर 50 ग्राम लिया जाए और इसकी ग़िज़ाइयत को कंपेयर करें तो ये आधा किलो मछली से भी ज़्यादा ग़िज़ाइयत के हामिल हैं। मैं आज आपको न सिर्फ इसके फ़वाइद बताऊंगा बल्कि इसकी कुछ होम रेमेडीज़ जो हैं उसके बारे में भी कुछ बताऊंगा कि आप इसके ज़रिए वज़न को कैसे कम कर सकते हैं, बेजान और मुर्दा बालों को किस तरह खूबसूरत और खूबसूरती में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये काले रंग के स्याह बीज जो आपको ये नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। इसमें मोटापा कम करने के एसिड्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसमें मौजूद ओमेगा फ्री एसिड्स से अपना सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है और ये दिमाग की नशो नुमा करते हैं और हार्ट के ख़तरात को दूर रखते हैं। ये मेटाबॉलिज़्म को तेज़ करके जिस्म में मौजूद चर्बी को पिघलाते हैं, जिससे गैर ज़रूरी वज़न जिस्म में नहीं बढ़ता और वज़न में कमी आती रहती है। और अगर मिनरल की बात करूं तो इसमें जिंक, तांबा, कैल्शियम, पोटाशियम, फास्फोरस वगैरह भी पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम की खासी मिकदार पाई जाती है जो हड्डियों और दांतों को मजबूत करने में बहुत ज़्यादा मुआविन साबित होते हैं और बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसमें मौजूद जिंक आपके बालों को सेहतमंद, घने और ख़ूबसूरत रखने में बहुत ज़्यादा मुआविन है। बिल्कुल इसी तरह अगर प्रोटीन की बात करूं तो इसमें मौजूद प्रोटीन जिस्म के डैमेज टिश्यू को रिपेयर और मजबूत करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। दोस्तों, ये फाइबर से भरपूर ग़िज़ा है जो अफ़ाल मैदा को दुरुस्त रखती है। ये अंदर जाकर फूल जाते हैं और मैदा भरा भरा रहता है, जिससे भूख का भी एहसास कम होता है। जिस्म को कोलेस्ट्रोल की जो फाजिल मिकदार है वो जिस्म में जमा नहीं होने देते। और जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, 1 चम्मच पानी के अंदर डालकर 5 मिनट तक पड़ा रहने दें और बाद अज़ां उसे नौश फरमा लें। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत काफ़ी रहेगा इंशाअल्लाह। दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करने से जहाँ कोलेस्ट्रोल अपने लेवल पर रहता है वहाँ और भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल होते हैं। अमराज कल्ब के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, शानदार चीज़ है। इसके अंदर जो ओमेगा फ्री फैटी एसिड्स दिल के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद और मुकव्वी हैं। ये ज़ियाबीतिस यानी शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा है, खून में शुगर की मिकदार को बढ़ने नहीं देता। इसी तरह जो बाल और जल्द की खूबसूरती के लिए अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें, मैं उन अपनी ख़वातीन बहनों और बेटियों के लिए ख़ुसूसी इसको तजवीज़ करता हूं कि अगर वो अपने बालों और जल्द की खूबसूरती और चमक के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको दही और दूध में डालकर दही में डालकर थोड़ी देर रख दें और थोड़ी शीरी कर लें, यानी उसमें मीठा डाल लें और उसको इस्तेमाल करें। मगर याद रखें कि गर्म दूध में इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। और इसी तरह मोटापा वगैरह के लिए इसको पानी या मशरूब में इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में और मशरूब में इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। अल्लाह पाक ने चाहा तो आपकी खैर खाई और सेहत अफजाई के लिए अगली वीडियो लेकर मैं फिर हाजिर हूँगा। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। कोशिश करें, हर फ़र्द के लिए तजवीज़ करता हूँ कि घर में लेकर कुछ न कुछ रखें और 1 चम्मच कम अज़ कम दिन में 1 मरतबा ज़रूर खा लें। अल्लाह आपको शाफ़ी और काफ़ी है और अल्लाह पाक आपको शिफा दे। अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।